Hi, beautiful angels. Welcome to the Divine Family. राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है रेनू और मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग। तो ये होगा कि आज का टॉपिक रहने वाला है अनएक्सपेक्टेड। क्या मूवमेंट्स आ सकते हैं, सरप्राइजेस आ सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। क्या अचानक से अवेलेबल है आप लोगों के लिए, कैसी एनर्जीज रहेंगी ओवरऑल, और क्या काली माँ की गाइडेंस है आप लोगों के लिए, तो ये देखेंगे हम लोग। और यहाँ पर इससे पहले कि हम लोग स्टार्ट करें तो मैं अनाउंस करना चाहती हूँ जो मेरी 23 जुलाई को अपकमिंग न्यू वर्कशॉप है, जो 51 डेज़ की वर्कशॉप होने वाली है। इसमें हम लोग डीप शैडो वर्क करने वाले हैं और काफ़ी कुछ रियलाइज़ करने वाले हैं अपने बारे में, ताकि हम लोग डीप अपनी हीलिंग कर सकें और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो अभी भी अगर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हो, कुछ मिसिंग है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, ग्रोथ नहीं देख पा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, कुछ भी ऐसा अगर आप देख पा रहे हो, आप फील कर पा रहे हो, तो आपको ये वर्कशॉप मैं सजेस्ट करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे या मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले मैं अपना ऑरिकल डेक, अपना क्यूट सा ऑरिकल डेक यूज़ करने वाली हूँ आज के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सी नेक्स्ट 72 आवर्स में एनर्जीज अवेलेबल हैं, कौन सी गुड न्यूज़ मिल सकती है आप लोगों को। गुड न्यूज़ क्या आ रही है आप लोगों के लिए नेक्स्ट 72 आवर्स में। वाओ, एक और कार्ड निकल गया है। चार कार्ड्स हो गए हैं मेरे पास यहाँ पर। आप देख लेते हैं सबसे पहले। वाओ, तो ये चार कार्ड्स मेरे पास आ गए हैं। तो देख लेते हैं इनसे क्या खुशखबरी आपको मिलने वाली। तो यहाँ पर कर लिया है मैंने अपने कार्ड्स को सेट। तो देख लेते हैं कौन सी गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। यहाँ पर हॉर्स फ्रीडम, तो कुछ कामों को आप अंजाम दे पाएंगे। कुछ अगर काम करने चाह रहे हो आप, यहाँ पे मस्कुलाइन एनर्जी में रहोगे और एक पॉजिटिव फ्री वाली एनर्जी में रहोगे। कई बार क्या होता है कि हमारी खुद की ओवर थिंकिंग जो है ब्लॉकेजेस को क्रिएट करती है। जो भी हम लोग करना चाह रहे होते हैं, जो भी काम होते हैं, उनको नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप पूरी तरह से फ्री होकर मेंटली, इमोशनली बहुत सारे काम कर सकते हो और पीस फील कर सकते हो और ऑर्गेनाइज रह सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। जो भी आपने यहाँ पे आप कंप्लीट करना चाहते हो, काम पूरे करना चाहते हो, तो मस्कुलाइन पावर रहेगी आपके हाथ में और आप फ्रीली बड़े अच्छे से पीस में काम कर पाओगे, कंप्लीट कर पाओगे। किसी तरह की यहाँ पे फॉरवर्ड मूवमेंट भी है, किसी तरह की प्रोग्रेस भी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। वो भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में हो सकती है, आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड हो सकती है, आपके करियर, आपकी मनी, कहीं से भी ये रिलेटेड हो सकती है। यहाँ पर है डॉग लॉयल्टी। ये कोई पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, इंट्रैक्ट हो रहा है और इसकी बहुत पॉजिटिव एक एंजलिक एनर्जी है इस पर्सन की। कनेक्ट हो रहा है आपके साथ। ये कोई भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड, आपके कोई कज़न, रिलेटिव, बच्चे, पेट, कोई भी हो सकता है। बहुत प्यारी सी एनर्जी है जो आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट करेगी इस समय में। तो कोई भी ऐसी एनर्जी जो है आप कनेक्ट कर पा रहे हो। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी हो सकती है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से एंजलिक हेल्प आपको मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है। अगर आपने मांगी थी, किसी तरह की हीलिंग मांगी थी, सपोर्ट मांगी थी, वो मिल रही है। या आप स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पा रहे हो इस एनर्जी से, या फिर ये कोई फिजिकल वर्ल्ड में भी कोई पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, इंट्रैक्ट हो रहा है, जिस वजह से आप बहुत बैलेंस फील कर रहे हो। मंकी इमेच्योरिटी, यहाँ पे फन एनर्जी है। तो आप कहीं ना कहीं नेचर से कनेक्ट हो रहे हो। आप आजकल रेन काफ़ी हो रही है, तो आप हो सकता है कि बच्चों को देखें रेन में खेलते हुए, या आप खुद ऐसा मोमेंट
कर रहे हो। नेचर में कुछ एनिमल्स को आप देख सकते हो फन करते हुए यहाँ पर, और ये आपके लिए भी हो सकती है, या आप कुछ ऐसी फन एनर्जी में रहोगे, बच्चों जैसी एनर्जी में रहोगे, इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, अपने काम को भी इंजॉय कर रहे हैं, या बातें करते हुए आप बहुत सारे जोक्स को क्रैक कर रहे हो। इस तरह की फ़न एनर्जी यहाँ पर है, जिस वजह से ये आपको हैप्पी रखेगी, आपको आपके फेस पे एक बिग स्माइल रखेगी। यहाँ पर बर्ड अब्यूज़, इसको मैं खुशखबरी में तो नहीं कनेक्ट करूँगी, कुछ चीज़ें आपके लिए सरप्राइजिंग हो सकती हैं। आप किसी पर्सन को उसका बैड कर्मा वो करते हुए देखोगे कि उसने कुछ ऐसा किया जिस वजह से वो उस सिचुएशन में से उसने अट्रैक्ट की और उस सिचुएशन में से वो गुज़र रहा है। तो कुछ इस तरह की आप सरप्राइज़ हो सकते हो, कुछ इस तरह की एनर्जी भी आपको देखने को मिल सकती है। ये ऑनलाइन भी हो सकती है, आप देख रहे हो किसी पर्सन, कोई सेलिब्रिटी, या फिर अपनी लाइफ में हो सकता है आपकी किसी पर्सन को आप देख रहे हो। तो ये थी आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आने वाले 72 आवर्स के लिए। अब हम लोग सैंड रीडिंग से देखने वाले हैं कि सैंड रीडिंग में आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस निकलते हैं, अनएक्सपेक्टेड क्या मैसेजेस निकल रहे हैं। यहाँ पर मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लॉयल अपने लिए भी रहने वाले हो। ये लॉयल्टी किसी भी आपने सेल्फ लव से, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से वो करना, अपनी सेल्फ वर्थ को समझना, ये इस तरह की लॉयल्टी हो सकती है जो आपने काफ़ी पेनफुल समय के बाद ये सीखी है, किस तरह से अपने आप को प्यार करना है, अपने आप को चूज़ करना है, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना है, और अपने आप की ग्रोथ को चूज़ करना है, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना है, अपने आप की सेल्फ रिस्पेक्ट। तो कुछ इस तरह, या अपनी फन एनर्जी को भी आपने प्रायोरिटाइज़ करना है। तो कुछ इस तरह की भी एनर्जी ओवरऑल आपकी रहने वाली है कि जिसमें आप अपने आप को भी ज़्यादा फोकस और अपनी हैप्पीनेस को, अपनी पीस को प्रायोरिटाइज़ करने वाले हो, यानी कि अपने आप के लिए लॉयल रहना। ठीक है, क्योंकि आप शायद बहुत सारे लेसन्स के बाद ये सीखे हो। तो अब चलते हैं हम लोग सैंड रीडिंग की तरफ। तो अब देख लेते हैं आप लोगों की तरफ नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या आ रहा है। तो सैंड रीडिंग से देखेंगे अब हम लोग क्या अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स हो सकते हैं आपकी तरफ, और साथ में जो भी और मैसेजेस रिसीव होंगे, साथ में गाइडेंस, और एंड में हम लोग निकालने वाले हैं काली माँ के मैसेजेस आप लोगों की गाइडेंस के लिए। एक्स्ट्रा गाइडेंस देखेंगे। आप बहुत सुंदर लगने वाले हो और बहुत सुंदर लग रहे हो। यहाँ पर बहुत पॉजिटिव रहने वाले हो आप नेक्स्ट 72 आवर्स में। कुछ इस तरह की भी पल आपके लिए हो सकते हैं जो आपको और ज़्यादा पॉजिटिव कर जाएंगे। और मैं भूल ना जाऊं तो सबसे पहले मैसेज मुझे यही मिल रहा था कि आज ब्लू कलर है यहाँ पर सैंड का, तो आर्कएंजल माइकल से आपको कॉन्टीन्यूसली प्रोटेक्शन अवेलेबल है, तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं, प्रोटेक्शन आपके साथ है। तो आर्कएंजल माइकल को याद करते रहिए, उनके साथ आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो रहे हो, कनेक्शन फील कर रहे हो, और आप कहीं ना कहीं शायद मेडिटेट करते हो, या आर्कएंजल माइकल का डेक यूज़ करते हो। पता नहीं ये कैसे रैंडम मैसेज आया, ये हो सकता है कि मेरे लिए मैसेज हो, क्योंकि मुझे काफ़ी देर से ये मैसेज मिला था कि आर्कएंजल माइकल का डेक मुझे ख़रीदना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं एक्शन लेने वाली हूँ इसके लिए भी। तो किसी न किसी तरह से आप आर्कएंजल माइकल के साथ कनेक्ट कर रहे हो। आपकी कुछ चीज़ें, कुछ ब्यूटीफुल चीज़ें, आपकी ब्यूटी, कुछ आपसे जुड़ी हुई जो आपकी गुण हैं वो सबके सामने आ सकते हैं। आई डोंट नो ये कैसे रिवील होगा, शायद आप इतना ज़्यादा बात नहीं करते हो अपने बारे में, या कुछ इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पर लोग आपकी ब्यूटीफुल साइड को देख सकते हैं। शायद आप
एक्सप्रेस नहीं करते हो पहले, और अब आपको कोई मौका मिल रहा है एक्सप्रेस करने का, तो आप ब्यूटीफुली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, और इस एक्सप्रेशन से वो आपको और अच्छे से जान भी पाएंगे और अप्रिशिएट करेंगे। ये आपके अच्छे कर्मा हो सकते हैं, आप शायद बहुत अच्छे से किसी को गाइड कर रहे हो, कुछ तो आपके ऐसी सिचुएशन नेक्स्ट 72 आवर्स में आ सकती है जहाँ पर आपकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करेंगे लोग, आपके किसी भी गुण को अप्रिशिएट करेंगे, राइट। कुछ बातें, कुछ इस तरह की बातें आपके सामने आ सकती हैं, ये आप खुद डिस्कवर कर रहे हो अपने बारे में। ये सेम ही एनर्जी मुझे पिछली रीडिंग्स में भी, एक दो रीडिंग्स में मिली थी, आपको भी याद होगा। तो आप कुछ अपने बारे में जान पा रहे हो, और ये इन्फॉर्मेशन आप ही डिस्कवर कर रहे हो अपने बारे में, कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छी चीज़ें, कोई यूनिकनेस, कोई टैलेंट्स, गिफ्ट्स, या फिर आपको कोई और बता रहा है। तो समथिंग अबाउट यू, आपके बारे में है ये कुछ। मुझे नहीं पता जो लोग बातें कर रहे हैं वो सही है या गलत है, या पॉजिटिव वे है, नेगेटिव वे में है, ये मुझे नहीं पता, बट इस तरह की कुछ रेवलेशन है यहाँ पर, कुछ रिवील हो रहा है यहाँ पर। ये किसी तरह के आपसे छुपी हुई बातें भी हो सकती हैं, तो कुछ इस तरह की बातें भी आपके सामने आ सकती हैं। कोई सच भी आपको पता लग सकता है, कोई सीक्रेट, या सेम ही बात हो सकती है जो मैंने पहले बोली है। तो कोई सीक्रेट आपके सामने आ सकता है, कुछ आपको लोगों के बारे में पता लग सकता है, आपके बारे में पता लग सकता है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप सच के साथ खड़े रहोगे, ठीक है, सच को चूज़ करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। सच सुनना और सच के साथ ही काम करना, सच के साथ ही आगे बढ़ना, सच की तलवार से काटना, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है। कोई आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है गलत, झूठ करने के लिए बोल रहा है, कुछ भी ऐसा, तो आप तब भी सच के साथ खड़े रहोगे। अपने एथिक्स को आप पीछे नहीं रखोगे, अपने मॉरल वैल्यूज़ को आप वो नहीं सेक्रीफाइस नहीं करोगे किसी चीज़ के लिए भी। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है, आपके वर्क प्लेस से हो सकती है, घर में कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, बच्चों के साथ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो यहाँ पर आ रही है आपके सामने, लेकिन आप कहीं ना कहीं लॉयल्टी को चूज़ करोगे। तो ये मैसेज वही है, किसी ना किसी रूप में लॉयल्टी को चूज़ करना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, गलत के साथ, झूठ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जैसे मैं आगे भी बोलती हूँ, तो हो सकता है कि आपके साथ सारे मैसेजेस रेजोनेट करें या फिर कुछ मैसेजेस रेजोनेट करें, ठीक है। तो कई बार सिचुएशन बहुत छोटी सी होती है लेकिन आ जाती है सामने, लेकिन कई बार हम लोगों को रीडिंग के बारे में याद नहीं रहता है। कई बार ये होता है कि एक बिग सिचुएशन के रूप में सामने आती है, तो हम लोगों को याद भी आ जाता है कि हम लोगों ने कोई ऐसी रीडिंग भी देखी थी। तो कई बार इस तरह की भी सिचुएशन होती है। नेक्स्ट 72 आवर में आप बहुत पॉजिटिव, बहुत खुश, बहुत मोटिवेटेड रहोगे। जो भी आपके काम करने हैं, आपने मस्त रहोगे अपनी एनर्जी में आप, और प्रोटेक्टेड हो आप, और आप खुद भी प्रोटेक्शन दे रहे हो अपने आप को, मुझे लगता है यहाँ पर। और आपकी एनर्जी, आर्कएंजल माइकल भी यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो खुद आप अपनी एनर्जी में बहुत मस्त रहने वाले हो। अचानक से क्या हो सकता है यहाँ पर, अचानक से किसी तरह का चैलेंज है यहाँ पर। कोई टावर मूवमेंट भी हो सकता है किसी के लिए, एकदम से सडन चेंज हो सकती है। नॉट एग्जैक्टली कि वो बैड वे में ही हो, कुछ अचानक से ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकती है आपके लाइफ में। कुछ लोगों ने ये मैनिफेस्टेड की है, तो वो ऑलरेडी रेडी हैं इस चीज़ के लिए।
और कई लोगों को थोड़ा सा झटका लग सकता है। अचानक से आप अपने आप को चूज़ कर सकते हो, अपने फैसले को मायने दे सकते हो, ठीक है, और अपने लिए स्टैंड ले सकते हो आप किसी चीज़ के लिए। ये सिंपल ऐसी चीज़ होती है कि कोई आपको सिंपली आप कुछ करना चाहते हैं घर में, या अपने ऑफिस प्लेस से, अपनी पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड, और कोई कोई कह दे कि नहीं ऐसे मत करो, ठीक है, तो आप उसके लिए स्टैंड ले लें, नहीं मुझे ये करना ही है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, या फिर अपने कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो छोटी से छोटी बात भी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने डिसीज़न, जो आपने डिसीज़न लिया हुआ है या लोगे, उसी पे आप अडिग रहने वाले, उसी पे स्ट्रांग रहने वाले हो। और ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप सही हो तो उसी के साथ हम लोगों को स्टिक रहना चाहिए। लोगों की ओपिनियन से अपने आप को नहीं चेंज करना है, या अपने डिसीज़न को चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं आपको बहुत खुश कर सकती हैं। जैसे आप अपने बच्चों के साथ बहुत कुछ ऐसे बातें कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, हंस खेल रहे हो, आप कोई फ़नी वीडियोस देख रहे हो, आप कुछ सरप्राइजिंग देख रहे हो, अनएक्सपेक्टेड आपके हो रहा है, लेकिन जो आपके फेस पे एक बिग स्माइल लेके आएगा। ज़्यादा मुझे ये एंटरटेनिंग लग रहा है, कुछ ऐसा वॉच कर रहे हो आप जो काफ़ी एंटरटेनिंग है, और इस वजह से आप बहुत खुश रहने वाले हो। तो वीकेंड भी आ जाएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में, तो कहीं ना कहीं आप इंजॉय कर रहे हो, कोई मूवी वॉच कर सकते हो, फ़नी वीडियोस वॉच कर रहे हो, राइट, कोई कॉमेडी शो वॉच कर रहे हो, कॉमेडी मूवी हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो फन करते हुए, वो मंकी वाली एनर्जी है यहाँ पर, चाइल्ड लाइक एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ किसी को थोड़ा सा गुस्सा आने के चांसेस हैं किसी बात के लिए, लेकिन शायद आप इजीली उसको हैंडल कर लोगे। सो डोंट वरी, अगर गुस्सा आ भी जाता है जो नॉर्मली आपको नहीं आता अब शायद, लेकिन अगर आ भी जाएगा किसी के कहने से, कुछ करने से, तो आप अपने आप को संभाल लोगे। सो डोंट वरी। अगर अभी भी आपको मुश्किल लगता है तो अपने पैटर्न्स को चेक कीजिए। अगर अभी भी आपको लगता है कि अभी भी आप चले जाते हो और संभाल नहीं पाते हो, तो आपको पहले से ही उस चीज़ को थोड़ा सा वर्क कर लेना है उसके ऊपर, और करते रहिए, वर्क को करते रहिए। यहाँ पर आप मेरी इसी के बारे में, मेरी जो नया वर्कशॉप है इसी के बारे में है, शैडो वर्क। तो अभी भी अगर आपको लगता है कि कैसे करें वर्क, तो ये आप वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लोग शैडो वर्क ही करने वाले हैं। आपकी पॉजिटिविटी और आपकी सच्चाई ही लोगों को बहुत अच्छी लगने वाली है। आप जिस तरह से कॉन्फिडेंस से बात करते हो, प्यार से, तो ये कुछ लोगों के दिल को छू सकती है। किसी से आपको बहुत अपनापन मिलने वाला है। ये वो मुझे डॉग वाली एनर्जी, लॉयल्टी की एनर्जी यहाँ पे लग रही है। कोई बहुत अपनापन दिखा सकता है आपको। ये आपके सोलमेट, ये ट्विन की एनर्जी हो सकती है, पेरेंट्स की एनर्जी हो सकती है, आपके बच्चों की एनर्जी हो सकती है, राइट। तो अनएक्सपेक्टेड है ये, ठीक है। तो कोई भी ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, अचानक से वो आपकी तरफ आए और आपको
आपसे माफ़ी मांगे अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई है। ये किसी भी तरह से सिचुएशन आपके सामने आ सकती है और कोई पर्सन आपके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है आपके साथ। तो ये स्पिरिचुअल लेवल पर जैसे एक दूसरे की हीलिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट कर रहे हैं, अपनापन दिखा रहे हैं एक दूसरे को ट्रुथ के लिए, या एक दूसरे की जो लॉयल्टी है, या एक दूसरे की जो यूनिक सेल्फ है उसको अप्रिशिएट करना। या एक जर्नल लेवल पे अगर कोई और पर्सन नहीं है, आप ही अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हो कहीं ना कहीं। आप अपने बारे में और ज़्यादा अपनी इमोशंस के से डीप जुड़ रहे हो, अपने बारे में बहुत कुछ जान पा रहे हो, जुड़ पा रहे हो, कनेक्ट कर पा रहे हो अपने आप के साथ। जितना आप बैलेंस में आ रहे हो, अपने आप के बारे में ज़्यादा डिस्कवर कर रहे हो। अरे मेरे में ये भी गुण है और मेरे में ये भी गुण है। हम लोग एक ईगो भाव से यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं अपने आप को और जानना। वही विजडम होती है जब हम लोग दूसरों के बारे में जानना, पूरी दुनिया के बारे में नॉलेज रखना, तो वो तो है नॉलेज, इंटेलिजेंस। जब हम लोग खुद के बारे में जानते हैं बहुत सारी चीज़ें, अपनी डार्क साइड को भी, अपनी लाइट साइड को भी, ठीक है, अपनी यूनिक सेल्फ, अपने गिफ्ट्स, अपने टैलेंट्स, वो है विजडम। तो कहीं ना कहीं ये विजडम आ रही है आप में कि आप अपने आप को जान पा रहे हो, और जहाँ पर आप अपनी यूनिक सेल्फ को एम्ब्रेस कर रहे हो, वहाँ पे अपनी शैडो सेल्फ के बारे में भी जान पा रहे हो। तो जब जान पा रहे हो तभी हम लोग वर्क कर पाएंगे ना। जब हम देखना नहीं चाहेंगे, वो ईगो सेल्फ है हमारी, जो देखना नहीं चाहती कि हम में क्या अभी भी फिक्स करना या इम्प्रूव करना बाकी है, क्या हमारी डार्क साइड है, तो वो ईगो सेल्फ हो जाती है। यहाँ पे किसी को आप अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहने वाले हो यहाँ पर, यानी कि बहुत ज़्यादा लॉयल रहना, ट्रुथफुल रहना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, हमेशा ट्रुथ बोलना और ट्रुथ सुनना चाहना। तो कहीं ना कहीं किसी तरह की शायद कम्युनिकेशन है किसी के साथ, आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, कोई पर्सन आपके घर आ रहा है, इंटरेक्ट कर रहे हो, क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हो। अगेन कुछ लोगों के लिए ये होगी सिचुएशन। और ये क्लियर कम्युनिकेशन जब हम लोग कहते हैं ना, तो क्लियर कम्युनिकेशन किसी भी टॉपिक पे हो सकती है जहाँ पर आप अपनी बातों को होल्ड नहीं रखते हो। वहाँ पर आप क्लियरली अपने इमोशंस के बारे में, हर सच के बारे में, वहाँ पे सीक्रेट्स नहीं होते हैं। क्लियर कम्युनिकेशन यानी कि क्लियरली पानी की तरह बिल्कुल क्लियर बताना और सुनना, ठीक है। अचानक से आप कोई डिसीज़न भी ले सकते हो। ये कोई भी डिसीज़न हो सकता है, जैसे आप पहले डिसाइड नहीं कर पा रहे थे मुझे ये जॉब करनी है, ये नहीं करनी है, तो अचानक से आप कोई डिसीज़न ले लिया कि हाँ मुझे ये जॉब करनी ही है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ है यहाँ पर। नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर मुझे मनी से रिलेटेड कोई न्यूज़ लग रही है। तो मुझे नहीं पता ये किस तरह की न्यूज़ है, बट यहाँ पे डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ कोई आपकी तरफ आ रही है। कुछ सरप्राइजिंग न्यूज़ हो सकती है ये। कुछ पाथ आपके क्लियर हो रहे हैं। तो ये हॉर्स वाली मुझे वहाँ पे मिल रही थी, फ्रीडम वाली जो फर्स्ट ही कार्ड था गुड न्यूज़ में। तो वहाँ पर अगर आपके कोई ब्लॉकेजेस आप फील कर रहे थे किसी सिचुएशन या पर्सन
के क्रिएट किए हो सकते हैं ये ब्लॉकेजेस, वो रिमूव किए जा रहे हैं। तो आपका रास्ता साफ हो रहा है। तो अगर किसी पर्सन ने आपके रास्ते में कोई ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रहा था या आपको डोमिनेट कर रहा था या आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, तो उस तरह की सिचुएशन में से शायद आपको बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि शायद आप फाइट बैक कर रहे हो, शायद आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, कुछ भी ऐसे हो सकता है। कई बार अननोइंगली लोग होते हैं जो हम लोगों को पता ही नहीं होता ना कि वो किसी तरह के ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रहे हैं। जैसे आप कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपको नहीं पता, आपको लगेगा कि अरे आजकल ये काम अच्छा नहीं चल रहा, पर हो सकता है कि मैंने ही कुछ गलत कर दिया, हो सकता है हो सकता है कि मैंने कोई प्लानेटरी पोजीशंस ऐसी चल रही हैं, हो सकता है मैंने कोई पास्ट लाइफ में ऐसे किया। तो ये सब सिचुएशन को सोचकर हम लोग वो हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को नहीं पता और ना ही हम लोग जानना चाह रहे हैं। लेकिन फिर नेचुरल वे में ही जो चीज़ आपको तंग कर रही थी या किसी के और ने आपको किसी तरह की एनर्जी भेजी थी आपके ब्लॉकेजेस को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि आप बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सक्सेस रिसीव कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज आपके बन गई थी रास्ते में। तो अब वो ब्लॉकेज ईश्वर ही, डिवाइन ही आपकी रिमूव कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये किसी तरह की भी ब्लॉकेज हो सकती है, ठीक है ना, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली की कोई फिज़िकली इस तरह के ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रहा है लोगों को भेजकर या किसी तरह की बैड एनर्जीज़ को भेज कर, कुछ भी ऐसा। तो यहाँ पे मैं डराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, एक्चुअल में तो ये फ्रीडम मिल रही है, आप फ्री हो रहे हो उससे, तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आप फ्री हो रहे हो, बस ग्रैटिट्यूड पे कर दीजिए। दैट्स इट। कोई अल्टीमेट पीस में जाने वाला है। तो कुछ चीज़ें आपकी हो रही हैं आपके अकॉर्डिंग, या नेक्स्ट 72 आवर्स में भी कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो सकती हैं जो आपको पीस में जाने में हेल्प कर सकती हैं। कहीं ना कहीं वो चलता रहता ना कि ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, तो हम लोग अपने माइंड को बिजी रखते हैं कि ये सब चीज़ें हो जाएं, फिर अचानक से ऐसा होता है कि अचानक से ब्लेसिंग्स आ जाती हैं, या धीरे 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 वो सब इच्छाएं पूरी होने लग जाती हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग पीस में जाने लगते हैं, क्योंकि वो शोर जो था वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है। या किसी भी तरह की ये पीस हो सकती है, आपने स्पिरिचुअली इतना वर्क कर लिया है और आप पीस में, या आपको किसी तरह की गाइडेंस मिली है कहीं से, उस वजह से आप डेफिनेटली किसी न किसी तरह के पीस में। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों को किसी चीज़ का सीक्रेट पता लगता है स्पिरिचुअली कि क्या हो रहा है हमारे साथ, तो वो भी कहीं ना कहीं ट्रुथ को जब पता लगता है हम लोगों को, तो हम लोग पीस में चले जाते हैं। वो ट्रुथ हमेशा हील करता है, ट्रुथ का पता लगना यानी कि हीलिंग आने, हीलिंग से कनेक्ट होना। आपको कुछ सपने दिखाई दे सकते हैं, विजन्स दिखाई दे सकती हैं, वो ऐसी कुछ चीज़ें जो आने वाले में होंगी। तो साइकिक एबिलिटीज शायद कहीं ना कहीं आपकी बढ़ रही है इस ब्लू कलर से, कहीं ना कहीं साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, और आप रियलाइज़ करोगे कि जो आपने सपना देखा वो ऐसा हो गया। तो ऑब्वियसली सबके साथ नहीं वो होगा, जो भी थर्ड आई चक्र जिनका हील हो रहा है, तो उनको इस तरह के सपने आएंगे जो साकार भी हो जाएंगे। कुछ इस तरह की मूवमेंट्स उनको पहले ही दिखा दिया करेंगे जो नेक्स्ट डे या 2-4 दिन बाद वो सच हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह की एनर्जीज भी यहाँ पर है। अचानक से किसी फ़न एनर्जी के साथ जुड़ सकते हो, फुल फन। ये मैंने वैसे पहले भी बात की है कि कोई आप वीडियो या मूवी वॉच कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है किसी एडवेंचर पे आप जाने वाले हो और वो आपको बेहद आप इंजॉय करें उसको, उस एक्टिविटी को।
कोई फन स्पोर्ट्स हो सकते हैं, राइट। जैसे बच्चे जाते हैं ना वाटर पार्क में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत खुश होते हैं पानी में जाकर तो इस तरह की कुछ भी मुझे यहाँ पे फ़न आप करते हुए, कुछ फ़न एक्टिविटीज़ को करते हुए लग रहे हो। अचानक से आप बहुत सारे कामों को निपटा सकते हो और अचानक से किसी वर्कशॉप में इनरोल कर सकते हो। अचानक से आप कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी नया हो सकता है ये, वर्कशॉप से रिलेटेड, कोई क्रिएटिविटी से रिलेटेड, कोई आइडिया मिल गया आपको, कोई वीडियो बनाने लग गए, कुछ भी ऐसा अचानक से आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, अचानक से आप डिसाइड कर लोगे। तो ये डिसीज़न की बात मैंने पहले भी की है। कोई ऐसा आइडिया भी आपको मिल सकता है, तो अचानक से आप ये कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है कि बहुत दिनों से आप इसके बारे में सोच रहे थे, तो अचानक से आपको लगा कि आप फ्री फील कर रहे हो उसको करने से। कई बार हम लोगों को लगता है कि ये ऐसे ना 2-4 दिन बाद कर लेंगे, नहीं ऐसा हो जाएगा ना तो फिर ऐसे कर लेंगे, मुझे कुछ चीज़ें और चाहिए, कुछ रिसोर्सेज और चाहिए, या ये परफेक्ट होना चाहिए ये चीज़, इस तरह की कुछ आप अपने आप को इस तरह की कन्फ्यूजन और इल्यूजन में रख रहे थे और प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे थे कोई एक्शन लेने के लिए यहाँ पर, लेकिन वो एक्शन आप ले पाओगे अचानक से। आप कहोगे कि छोड़ो, जो भी मेरे पास है या जो भी मेरे पास आइडिया है या जो भी मैं कर सकती हूँ, तो चलो अप्लाई करके देखते हैं, रिस्क लेके देखते हैं। तो इस तरह का आप एकदम से एक्शन ले सकते हो किसी न्यू एक्टिविटी में, किसी न्यू हीलिंग जर्नी में, किसी न्यू कोई नया टैरो डेक खरीदना है आपको एकदम से एकदम से आपको कुछ ज्वाइन करना है, कुछ लर्निंग करनी है, कोई नई बुक रीड करनी है, कुछ भी ऐसा, कुछ भी, ठीक है। अचानक से आप किसी के गाइडेंस भी ले सकते हो, किसी टैरो रीडर से जुड़ सकते हो, अचानक से किसी एस्ट्रोलॉजर, किसी तरह की रीडिंग और गाइडेंस लेने का भी आपको लगेगा कि मुझे लेनी चाहिए, कुछ ऐसा हो सकता है आपको। शायद ये न्यू बिगिनिंग के लिए हो सकता है कि न्यू बिगिनिंग आ रही है, किसी भी तरह की न्यू बिगिनिंग आ रही है आपकी लाइफ में और आपको लगता है कि चलो एक बार गाइडेंस ले लेते हैं, तो एक बार इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो कुछ इस तरह की भी आपको गाइडेंस मिल सकती है या आपका मन कर सकता है और आप इसके लिए भी एक्शन ले सकते हो कि किसी से हम लोग रीडिंग ले लेते हैं। तो डेफिनेटली मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आप अचानक से ये फैसला कर सकते हो कि हाँ, मैं मैं अपने बारे में बताने वाली थी कि मैं पर्सनल सैंड रीडिंग भी करती हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग साइकिक रीडिंग्स होती हैं। तो अगर आप रीडिंग लेना चाहें तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कईयों के लिए हेल्थ से रिलेटेड कुछ कंसर्न है जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। वो वेदर चेंज की वजह से भी हो सकता है कि थोड़ा सा आपको खांसी जुकाम, थोड़ा सा वेदर का असर हो, तो और साथ में खाने पीने का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, राइट। तो यहाँ पे भी तेज़ रेन हो रही है, यहाँ जो कुछ खाने पीने के लिए वो रखिए अपना थोड़ा सा प्रिवेंशन, और साथ में अपने वेदर से भी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। कुछ यहाँ पे मनी कंसर्न भी लग रहे हैं मुझे, मनी को लेकर कंसर्न लग रहे हैं, या फिर आप किसी के साथ बात कर रहे हो, कुछ प्लान कर रहे हो, तो कुछ इस तरह की भी यहाँ पर बात हो सकती है आपकी। कुछ डिस्कशन हो सकता है, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ आप डिस्कस कर रहे हो, खुद अपने आप में ही सोच रहे हो, कुछ मनी से रिलेटेड इश्यूज़ तो नहीं मैं बोलूँगी, कुछ इस तरह की प्लानिंग या
मनी के बारे में सोचना, कुछ प्लान करना, राइट। तो कुछ इस तरह के भी यहाँ पे नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जी रहेगी। यहाँ पे प्रॉपर्टी वर्ड भी मुझे सुन रहा है, तो कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कुछ आप डिस्कस कर रहे हो यहाँ पर। कई बार हम लोग अपनी नहीं दूसरों की प्रॉपर्टी कई बार ऐसे भी डिस्कशन हम लोग करने लग जाते हैं, राइट। दूसरों के बारे में कंसर्न, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव्स, कुछ भी ऐसा, तो वो भी मुझे यहाँ पर लग रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए एक तो किसी के लिए यहाँ पर बिग न्यूज़ है, बिग गुड न्यूज़ है यहाँ पर, तो मैं सच में बता दूँ। और ये कुछ हीलिंग से रिलेटेड भी हो सकती है। हीलिंग रिश्तों के लिए हो सकती है, वो आपको बहुत ज़्यादा खुश कर दे। कोई इंट्रैक्शन हो रहा है, जैसे मैंने डॉग लॉयल्टी की यहाँ पे बात की थी, किसी का यूनियन हो सकता है, कोई पर्सन वापस आ सकता है, कोई कनेक्शन आपका सही हो सकता है, कुछ तो ऐसा, या मनी से रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ बोली मैंने, कुछ तो ऐसा है। और सबके लिए अलग होगा यहाँ पर, किसी के लिए छोटी न्यूज़, किसी के लिए बड़ी हो सकती है, किसी के लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो सकती है। कुछ आप बहुत देर से मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो अचानक से मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र आए आपको, तो कुछ इस तरह की यहाँ पर एनर्जी है। यहाँ पर किसी के लिए मनी फाइनेंसेस से किसी तरह की ब्लॉकेज एक टावर मूवमेंट की तरह एकदम से रिमूव हो सकती है। तो अगर आपको लगा कि आपकी ये मनी एनर्जी कहीं रुकी हुई थी, कहीं ब्लॉक्ड थी, कुछ देर से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से हो सकती है, वो अचानक से कोई ब्लॉक अपलिफ्ट हो गया, कोई अचानक से सडन आप एक चेंज देख सकते हो वहाँ पे, अनएक्सपेक्टेड चेंज देख सकते हो वहाँ पर। वो आपकी इस वजह से भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं आप सच के साथ खड़े हो, अपने साथ खड़े हो, तो कुछ गुड कर्मा से रिलेटेड ये एनर्जी है कि जैसे ही आपने कुछ ऐसा किया जिससे अपने मॉरल वैल्यूज़ को, अपने ट्रुथ को ज़्यादा आपने वो दिया, एम्फसाइज किया, आपने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया, या उसी को प्रायोरिटी में रखा, अपनी मॉरल वैल्यूज़ को, अपनी एथिक्स को, अपनी ट्रुथ को, सच्चाई के साथ जैसे ही आप खड़े हुए, तो वो कहीं ना कहीं आपके डिवाइनली टाइम स्टार्ट हो जाएगा, डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी खुशियों की, आपकी मैनिफेस्टेशन की, आपकी मनी की, आपके ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी है। आई डोंट नो ऐसा क्या हो रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में। हो सकता है सिर्फ 1 या 2% के लिए या 2-4 जनों के लिए ही हो ऐसी एनर्जी, ये भी पॉसिबल है यहाँ पर। आई डोंट नो, जो भी मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जब भी कोई इंपॉर्टेंट एनर्जी आनी होती है 72 आवर्स की, कईयों के लिए फेस पे मुस्कान लाने के लिए, किसी तरह के ब्लॉकेज, तभी मुझे ये रीडिंग के लिए बोला जाता है। मैं 72 आवर्स की रीडिंग, अदरवाइज़ मैं आपको पता है कि डिफरेंट टॉपिक्स पे करती रहती हूँ रीडिंग, लेकिन जब भी ये रीडिंग आती है तो किसी तरह के, किसी को होप देने के लिए, किसी को हीलिंग देने के लिए, किसी की अच्छी गुड न्यूज़ किसी को आने के लिए, ये आपकी हीलिंग में हेल्प करती है कहीं ना कहीं। तो इसलिए ये यहाँ पर है रीडिंग जो आप देख पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऐसे कह सकते हो कि आप ही ने ये मैनिफेस्ट की है ये रीडिंग। कहीं ना कहीं आपने जो अपने ऊपर काम किया है या होप बना के रखी है, उस वजह से ये आप रीडिंग देख पा रहे हो। आई होप ये आप मैसेज आप अंडरस्टैंड करोगे कि अगर हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम डिवाइन के ऊपर फेथ रखते हैं और एक दिन कहीं ना कहीं डल एनर्जी में चले जाते हैं और ये क्या हो गया, हाँ मैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ या रहता हूँ, या मैं तो हमेशा फेथ रखती हूँ, पर फिर भी ये एनर्जी जो है ख़त्म नहीं हो रही है, ब्लॉकेजेस रिमूव नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं ऐसी। तो कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट करते हो, डिवाइन आपको मुझे मीडियम बनाते हैं ये एनर्जी, ये न्यूज़, ये मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए कि कहीं ना कहीं आपकी होप, वो पॉजिटिविटी, वो अच्छापन, वो अपनी मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करना, ट्रुथ के साथ खड़े होना, ये सब बना रहे। ठीक है, जो भी आप करते हो खुद के लिए या लोगों के लिए, उस एनर्जी को आप कीप गोइंग में रहें। कहीं ना कहीं आप किसी और ही लो वाइब्रेशन जोन में ना चले जाएं, तो कहीं ना कहीं ये होप बंधाती है आपको। और मैंने खुद की भी लाइफ में देखा है, तो आपके भी आप मुझे बताते हो तुरंत ही, कमेंट सेक्शन में भी भर देते हो आप ही पॉजिटिविटी और अनएक्सपेक्टेड मैसेजेस कि आपके साथ रेजोनेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं एनर्जी शिफ्ट जहाँ पे आती है और डिवाइन चाहते हैं
कि आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव बने रहें, आपका फेथ बना रहे। धीरे धीरे है बिहाइंड द सीन सारे काम हो रहे हैं। कभी किसी मैनिफेस्टेशन को ज़्यादा समय लग जाता है तो, लेकिन कहीं ना कहीं ये रीडिंग आप तक पहुंचाकर डिवाइन आपका भरोसा बनाए रखते हैं, आपका फेथ और आपकी पॉजिटिविटी को बनाने में हेल्प करते हैं और आपको कहीं ना कहीं पुश करते हैं कि हाँ थोड़ी देर और डिवाइन टाइमिंग अभी आ रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि हो जाएगा सब कुछ। बस इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, पेशेंस रखिए। और कईयों के लिए तो ये हो ही रहा है, जैसे मुझे यहाँ पर मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है कि कईयों की ये स्पिरिचुअल जर्नी में कितना आप लोग अपने लाइफ पर्पस से कितना आप लोग कनेक्टेड हो, कितने आप डेडिकेटेड हो आप, राइट। कितना आप अटैचमेंट को से सेपरेट करते हो अपने आप को, और अपने आप के लाइफ पर्पस को कितना ज़्यादा आप प्रायोरिटाइज करते हो। इस चीज़ की भी टेस्टिंग किसी ना किसी रूप में आपकी हो सकती है। ये 72 आवर्स में हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है आने वाले समय में। तो कहीं ना कहीं आपको जो है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, अपने लाइफ पर्पस, आप दो रास्ते पे खड़े कर दिए जाएं जहाँ पर आपको किसी तरह का डिसीज़न लेना हो। सपोज़ आप कोई पुरानी जॉब कर रहे हैं लेकिन आपने कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली भी आप कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको कहा जाता है कि अब आप रेडी हो बिल्कुल स्पिरिचुअली काम करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए, हीलिंग करने के लिए, जो भी आप कर सकते हो, राइट। ये एग्जाम्पल है एक। तो आप कहीं ना कहीं आपके लिए टेस्टिंग होगी कि आप चूज़ कर रहे हो नॉट अटैचमेंट, ना ही मनी, ना ही जो गलत रिश्ते हैं या फिर किसी तरह की और करियर से कि हाँ इस करियर में तो बहुत सारी मनी बनती है, पता नहीं मुझे स्पिरिचुअलिटी में ये काम करने से इतनी मनी बनेगी या नहीं बनेगी। तो कुछ इस तरह की इल्यूजन्स भी क्रिएट होगी आपके सामने, और आपका माइंड भी कहीं ना कहीं ट्रिक करने की कोशिश करेगा। तभी वो टेस्टिंग होगी आपकी कि आप एक्चुअल में सही रास्ते को चुनते हो या नहीं चुनते हो। ये डिफरेंट सिनेरियो डिफरेंट रूप में आपकी लाइफ में शो कर सकते हैं। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दी। तो कई लोगों को मैंने देखा है कि वो जॉब कर रहे हैं, मनी बहुत अच्छी बन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई नहीं है, कुछ ऐसा लगता है उनको कुछ मिसिंग है। इट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली उनकी कॉलिंग है, तो स्पिरिचुअली उनको कोई काम करना है। और कई लोग बहुत अच्छे से चुनते भी हैं, किसी को बिना पूछे ही वो चुन भी लेते हैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, और कहीं ना कहीं उस कैरियर को भी बाय बोलते हैं, और यूनिवर्स पे फेथ रखते हैं कि अगर वो इस पे आए हैं तो अपना काम वो पूरा करेंगे, अपने लाइफ पर्पस को सर्व करेंगे। और ईश्वर जो है उनकी इस रास्ते पर चलते हुए उनकी हर जो नॉट इच्छा बोलूँगी यहाँ पे, उनकी हर नीड जो है वो पूरी की जाएगी। जो भी 3D वर्ल्ड में रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हम लोग जो हमारी ज़रूरतें होती हैं कि वो पूरी की जाएंगी। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन कुछ लोगों की, चाहे 1-2 लोगों की ही हो यहाँ पर, इस तरह की सिचुएशन भी आप लोगों के सामने नेक्स्ट 72 आवर्स में आ सकती है, और ये आपका यूनिवर्स की तरफ से टेस्टिंग होगी। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर फाइनल गाइडेंस देख लेते हैं, और आज हम लोग कुछ चार्म्स को भी निकालने वाले हैं। किसी तरह का यहाँ पे स्पिरिचुअल रेवलेशन है, किसी तरह की चेंजेस हैं यहाँ पर, जिसमें स्ट्रांगली आपने अपने आप को अपने आप की स्पिरिचुअल साइड को चुनना है। ठीक है। सिंपली मैं ऐसे कह सकती हूँ, जैसे कई लोग टैरो को नहीं पसंद करते हैं, तो कुछ स्टूडेंट सीखने आते हैं तो उनके घर वाले इस चीज़ को सही नहीं समझते हैं, तो फिर भी जो स्टूडेंट हैं वो रहते हैं, अपने आप के लिए स्टैंड लेते हैं कि मुझे ये करना है, क्योंकि उनकी कॉलिंग होती है, उस कॉलिंग को वो प्रेफरेंस देते हैं यहाँ पर। तो कुछ इस तरह की चेंजेस जो आपको स्पिरिचुअली कुछ चूज़ करना पड़े, राइट, एक सही डिसीज़न लेना पड़े, तो यहाँ पर वही गाइडेंस है आपके लिए कि आपको वही करने की ज़रूरत है जो आपको अपनी सोल जर्नी या सोल की ग्रोथ के लिए आपको करने की ज़रूरत है यहाँ पर।
ताकि आप सेम पैटर्न्स में ना पड़ें, ठीक है ना, सेम पैटर्न्स में फॉल ना करें। जो मैंने पहले भी बोला है कि किसी तरह की एडिक्शंस भी कह सकते हैं या फिर टेम्पटेशंस कह सकते हैं 3D वर्ल्ड की, ठीक है, या अटैचमेंट्स कह सकते हैं, राइट। तो उसमें ना पढ़ने के बजाय अपनी सोल ग्रोथ को, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को चूज़ करना, या आप कर रहे हो नेक्स्ट 72 आवर्स में कुछ ऐसा, या ऐसी चेंज को अडॉप्ट कर रहे हो आप। किसी तरह के भी इसी तरह के टेम्पटिंग या एडिक्टिंग साइकिल को भी आप एंड कर सकते हो। जैसे कोई भी छोटी सी आदत है ऐसे जो आपको बहुत परेशान कर रही है, आपकी हेल्थ को, आपकी वेल्थ को, या किसी भी तरह की पॉजिटिव एनर्जी को आपके अफेक्ट कर रही है, जो आप नहीं चाहते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं आप उसको एग्जिट कर रहे हो, उसको छोड़ रहे हो, इस तरह की उसको आप गुड बाय बोल रहे हो, इस तरह की एनर्जी को, राइट, इस तरह की एडिक्शन को। तो कोई इस तरह का साइकिल हो सकता है आप लोगों का। बेसिकली यहाँ पे लॉयल रहना ही आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स और अबंडेंस को लेके आएगा। तो खुद के लिए लॉयल रहना यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी आपकी गाइडेंस। चार्म्स देख लेते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कोई और गाइडेंस भी शायद मिल सकती है। लेट्स सी। यहाँ पर मुझे लगता है कि किसी को वार्निंग है कि आप अपना अच्छा बुरा खुद जानते हो। आई डोंट नो, किसी तरह की यहाँ पे वार्निंग है, जैसे किसी को कोई काम करने से रोका जा रहा है, यहाँ पर कुछ गलत डिसीजन लेने से या रिपीट करने से, किसी चीज़ को रिपीटिंग पैटर्न, रिपीटिंग साइकिल से उसको कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है। उसकी स्पिरिचुअल टीम जैसे किसी को यहाँ पे बचा रही है। आप अपनी मुझे आप अपने कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप बता सकते हो अगर ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हो रही है कि ये आपके लिए किस तरह से वार्निंग जो है ये जो दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से, जहाँ तक मुझे समझ में आई है पूरी रीडिंग के थ्रू। तो ये आपके लिए किस तरह की वार्निंग है, राइट। सो लेट्स सी। कुछ चार्म्स ले लेते हैं यहाँ पर। इतने चार्म्स इनफ रहेंगे। यहाँ पे फेरीज की एनर्जी है, यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई है। यहाँ पे उड़ना, मुझे वो लग रहा है फ्री करना, ठीक है ना। और क्योंकि इसके विंग्स भी ओपन है यहाँ पर, और ये कुछ नया करना, कुछ रिस्क लेने से भी रिलेटेड है ये यहाँ पर। और अपने आप को उड़ान देनी किसी चीज़ के लिए, रिस्क लेने के लिए अपने आप को अलाउ करना। तो किसी डर से भी बाहर निकलने की एनर्जी हो सकती है, और किसी डर को गुड बाय बोलना, अपनी उड़ान को भरना, अपने आप को अलाउ करना किसी उसमें से निकलने के लिए। कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, यहाँ पे बड़े वाला स्टार है, हीलिंग है और विश फुलफिलमेंट है यहाँ पर। अगेन फेरीज की एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा आप एंजलिक एनर्जी में मैंने डॉग वाले कार्ड से आपको ये भी मैसेज दिया था वहाँ पर। तो कोई एंजलिक एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, तो ये वो हो सकती है, या आप एंजल से बहुत कनेक्शन फील करोगे नेक्स्ट 72 आवर्स में। कुछ इस तरह की मेडिटेशन भी कर रहे हो, या आर्कएंजल माइकल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर कोई बिग हैप्पी हीलिंग न्यूज़ आपको मिल सकती है, आपकी विश फुलफिलमेंट से रिलेटेड वो हो सकती है, जो न्यूज़ से हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, राइट। यहाँ पर मैं ये स्क्रॉल ये अगेन बोलना चाहूँगी कि हेल्दी खाइए, थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और नेचर से कनेक्टेड रहिए, जिससे आपकी हीलिंग में आपको हेल्प मिले,
ठीक है। डीप ब्रीदिंग कीजिए बाहर जाके, तो नेचर में ब्रीदिंग कीजिए, उससे आप ऑक्सीजन की सप्लाई करोगे, थोड़ा सा मेंटली इमोशनली पीस से कनेक्ट हो पाओगे और हील हो पाओगे। अगर हो सके तो मेडिटेशन भी अगर आप नेचर में कर सकें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर मंकी फिर है यहाँ पर, तो फन एनर्जी, फ्रूट्स का खाना, फन एनर्जी से कनेक्ट होना यहाँ पर, और किसी भी बात को ज़्यादा उसमें नहीं लेना, किसी माइंड नहीं करना किसी चीज़ को भी। कोई भी बात कोई बोल रहा है या कह रहा है आपके सामने आ रही है, अपनी फ़न एनर्जी में रहना, कोई ज़्यादा प्रेशर किसी चीज़ का लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये वानर यहाँ पर मुझे एज ए हनुमान जी की भी एनर्जी लग रही है, तो कुछ हनुमान जी के आप डिवोटी हो सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर ड्रैगन की एनर्जी है, तो किसी न किसी तरह से अपनी एनर्जी को पहचानना, अपनी स्ट्रेंथ से कनेक्ट होना, और किसी को भी अपनी अगर पास्ट में लोगों ने आपकी वीकनेस का फ़ायदा उठाया, उन्होंने लगा कि आपको तो कुछ भी किया जा सकता है, आपके साथ कैसे भी कंट्रोल किया जा सकता है, आपका किसी भी तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो मुझे लगता है कि आप इस ड्रैगन वाली एनर्जी में जा रहे हो, जहाँ पर आप फुली स्ट्रेंथ में होंगे, फायर एनर्जी में, जहाँ पर आप किसी को भी मौका नहीं दोगे अब कि कोई आपका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। आप पूरी तरह से अपनी पावरफुल एनर्जी में रहने वाले हो। यहाँ पर हीलिंग है, यहाँ पर ये हम सब हमेशा मुझे हीलिंग एनर्जी लगती है कि आप किसी को हील करने की, आप किसी को हीलिंग भेज रहे हो, हीलिंग एनर्जी भेज रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, रेकी हीलिंग से कनेक्ट हो रहे हो, एनर्जी वर्क हो सकता है किसी तरह का, किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी को पाम रीडिंग के लिए इस तरह की वीडियोस वॉच कर रहे हो, कुछ इस तरह से भी हो सकता है। कुछ हाथों से काम भी किसी क्रिएटिविटी के साथ भी जुड़ सकते हो, जहाँ पर आप हाथों से कोई कुछ क्राफ्ट का काम या कुछ ऐसा भी कर सकते हो आप। ये मास्क आपका खुद का हो सकता है या लोगों का हो सकता है, किसी आप अपनी यूनिक सेल्फ से, ट्रू सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो, और ये किसी और का भी मास्क उतर सकता है आपके सामने। ट्रुथ का पता लगना, ट्रुथ आना, जो मैंने शुरू से ही आपको बात की थी क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली, तो वो एनर्जी है। यहाँ पर है कुछ अनाउंसमेंट, यहाँ पर कुछ डिसीज़न, अनाउंसमेंट, न्यू बिगनिंग भी हो सकती है ये कईयों के लिए। जैसे मैंने बोला आपको कि कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो आप, किसी डर को पीछे छोड़ रहे हो और कुछ भी नया, चाहे छोटी सी कोई चेंज हो, आप उसको अपना रहे हो आप। यहाँ पर है बो, तो किसी तरह की एप्रिशिएशन आपको मिल सकती है, आपको लोग में, ये भी मैंने मैसेज दिया था आपको। तो यहाँ पे शू है, जैसे सिंड्रेला का शू, ब्यूटीफुल शू। जैसे सबसे पहले शायद मैसेज यही था कि आपकी यूनिक सेल्फ को कोई समझेगा, उसको अप्रिशिएट करेगा। जैसे सिंड्रेला को भी पहले लोग उनको वो नहीं करते थे, लेकिन बाद में उनको पता लगा। तो इसी तरह से कोई आपको ये शू पहना सकता, आपको अप्रिशिएट कर सकता है। बेसिकली यहाँ पर बो लगी हुई है कि जो अप्रिशिएशन को दिखाती है, आपकी यूनिक सेल्फ, आपकी जो स्पिरिचुअल साइड है, उसको कोई अप्रिशिएट कर रहा है। यहाँ पर कैट, जो मेरा एक कार्ड भी है ऑरिकल में, वैसे ये पैंथर है, मुझे लगता है कि ये बड़े वाली कैट जो होती है वो है, लेकिन किसी तरह की सीक्रेट एनर्जी, स्नीकी एनर्जी भी हो सकती है जैसे कैट की, और इंट्यूशन की एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पर अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, वो आपको अच्छे से गाइड करेगी इस समय में, अगर कुछ भी ऐसा करना है आपने। और साथ में गाइड्स का भी मैसेज था यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई से। तो गाइड्स आपके अराउंड हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम, एंजल्स आपके अराउंड है, जहाँ पर भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े। यहाँ पर कुछ पास्ट से भी वापस आना, तो रिटर्न की एनर्जी भी है इस कैट से, क्योंकि वो कैट वाला मेरा एक रिटर्न वाला, वो सीधा ही मुझे एकदम से कार्ड एकदम से विजन में आता है।
किसी तरह का हैवीनेस आपकी जो मैं कहूँगी कि ब्लॉक के रूप में भी मैंने बोली है, ब्लॉकेजेस के रूप में किसी तरह की हैवीनेस दूर हो रही है। और होट्स वाले उसमें भी बोली थी मैंने, किसी तरह की हैवीनेस ज़रूर ये दूर हो रही है आपकी। ओह वाह, किसी सिचुएशन में आप बड़ा बड़प्पन भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो हाथी बड़ा होता है लेकिन वो किसी तरह की वो नहीं रखता ना, ईगो नहीं रखता किसी तरह की। और यहाँ पे मुझे गणेशा की भी या फर्स्ट टाइम एनर्जी वो लग रही है। तो गणेशा कहीं ना कहीं आपके ऑब्स्टिकल को दूर कर रहे हैं, किसी तरह के ब्लॉकेजेस को दूर किया जा रहा है आपकी लाइफ में से। तो यहाँ पर है बैट जिसके काफ़ी बड़े बड़े विंग हैं, बट ये बैट मुझे उसकी पीठ नज़र आ रही है। तो कोई किसी तरह की सिचुएशन में से अपने आप को मूव ऑन कर रहा है, ये भी मुझे लग रहा है। तो कोई पास्ट के इश्यूज हो सकते हैं, पास्ट का पर्सन, रिलेशनशिप, हील कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, आगे की तरफ मूव कर रहे हो। और किसी तरह की सीक्रेटिव एनर्जी भी है, क्योंकि बैट्स जो है रात को जागते हैं। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है जो आप रातों को जागते हो तो उसका भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ कंसर्न भी था, ठीक है। अब नेक्स्ट लास्ट सेक्शन में हम लोग देखने वाले हैं, जो काली माँ के मैंने कार्ड निकाले हैं, तो उनसे कुछ गाइडेंस को रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 3, यहाँ पे मैंने काली माँ जी के कार्ड निकाले हैं, तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस रिसीव होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है स्ट्रगल तभी होती है जब आप वो काम करते हो जो आप करना नहीं चाहते हो। तो कोई भी ऐसा काम ना कीजिए। तो सबसे पहले गाइडेंस ऐसी है कि जो आपको खुश नहीं करता, जिसमें आप पैशनेट फील नहीं करते हैं, जिसमें आप इंजॉय नहीं करते, तो सबसे पहले वो काम मत कीजिए, ठीक है। उसी से आपकी स्ट्रगल शुरू होती है, सैडनेस शुरू होती है, राइट, सफरिंग स्टार्ट होती है। और साथ में यहाँ पे कोई ऐसा मैसेज, ये भी मैसेज है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। कई बार हम लोगों को समझ में नहीं आता कि ये क्यों हुआ, लेकिन किसी भी, मुझे लगता है कि अगर कुछ ऐसा हुआ भी हो अभी, हम लोगों को कोई रिएक्शन नहीं दिखाना चाहिए उसके लिए, और उसके बिहाइंड का क्या रीज़न है डिवाइन का, अगर हम लोग वो समझ लें कि ये किस अच्छे के लिए हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो हमारी विजडम भी बन जाएगी, और साथ में हम लोगों को अच्छे से समझ में ही आ जाएगा, और साथ में हम लोग अपने आप को और किसी और को या डिवाइन को जज नहीं करेंगे उस सिचुएशन में। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी आपके सामने है, आपको दिया जा रहा है, उस पर फोकस कीजिए, उस कप पर फोकस कीजिए जो आपके सामने है, चाहे वो आप ही का सेल्फ लव क्यों ना हो, कोई और नहीं है तो सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट तो आप ही के पास है ना, ठीक है ना। तो उस पर फोकस कीजिए, जो भी आपको मिल गया है, जो भी आपके पास है। यहाँ पर मैंने बोला था कि आप स्टैंड ले सकते हो, तो ये वही मैसेज भी है यहाँ पर रिपीट हुआ, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड पीपल अराउंड यू। तो कहीं ना कहीं किसी तरह की भी डेविल एनर्जी को यहाँ पर आपको जितना स्ट्रांग बना दिया गया है, आपको पावरफुल बना दिया गया है, जैसे ड्रैगन की उससे भी बोला मैंने चार्म से कि ये स्ट्रेंथ आपको दे दी गई है, आपको इस वजह से आपको ये उसको इस्तेमाल करना है। जहाँ पर भी किसी तरह की नेगेटिविटी है, जहाँ पर भी किसी तरह की डेविल एनर्जी है, एडिक्शंस हैं, और किसी तरह के इस तरह के साइकिल्स हैं, उनको कंप्लीट करने में आपको अपने आप की हेल्प करनी है। तो उनको आपको जगह नहीं देनी है अपनी लाइफ में, डेविल एनर्जी को, राइट। तो अगर आप दूसरों की भी नेगेटिविटी को दूर करने में अगर हेल्प करें तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। यही हीलर्स यही करते हैं ना, राइट, अपने आप को हील करते हैं, सबसे पहले अपने आप की नेगेटिविटी के साथ डील करते हैं, राइट, और उसके बाद फिर वो दूसरों को भी हीलिंग में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आप दूसरों को भी हेल्प प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे फाइनल कार्ड देख लेते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर ये अगेन मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जैसे लग रहा है। We should all start to live before we get too old. Fear is stupid, so are regrets. तो किसी भी तरह के डर को, गिल्टी को, रिजेंटमेंट, शेम को आपको जगह नहीं देनी है, आपको उनको पीछे छोड़ना है। किसी भी लो वाइब्रेशन को आपको कट करना है अपनी लाइफ में से। कभी भी आप होपलेस हो जाएं, कभी भी आप डरें, अगर कोई पर्सन भी आप में ये इमोशंस को क्रिएट करने की कोशिश करता है, उसको भी आपको सामना करने की ज़रूरत है। अगर कोई अपनी ओपिनियन से आपको डर आता है, अपने या आपकी उसको बोलता है कि आप ये नहीं कर पाओगे,
ठीक है। तो इस तरह के भी लो जो इमोशंस हैं आपको वो नहीं करना चाहिए, पार्टिसिपेट नहीं करना है और उनको उन ओपिनियंस को सच नहीं मानना है। आपको अपने सच पे और अपने ट्रुथ पे आपको विश्वास करना है। यहाँ पर थर्ड आई चक्रा से भी आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल रही है। ये थर्ड आई चक्रा कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मुझे नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी तो है ही है, ओपन है, तो वहाँ पर आपके लिए क्लैरिटी अवेलेबल है। तो दूसरों की ओपिनियंस को मत सुनिए, अपने सच को सुनिए, अपनी स्पिरिचुअल टीम को सुनिए, क्योंकि वो मैसेजेस आप लोगों के लिए क्लैरिटी अवेलेबल है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।